प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 से 10वीं तक जो भूतकाल का जो प्रकार है तीसरा पूर्ण भूत, उसका अध्ययन करेंगे। पूर्ण भूत का मतलब है भूतकाल क्रिया का वह रूप जो पहले ही समाप्त हो गया था। अब व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा देखिए। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है। क्या बताया गया कि कोई भी वाक्य सामान्य भूत की क्रिया का हो तो उसके साथ यदि शर्त बताई गई था, थी, थे लगने से वह वाक्य पूर्ण भूत का बन जाता है। अब देखिए वाक्य, जैसे मेघा ने गाना गाया था। मेघा द्वारा जो क्रिया की गई है गाना गाने की, वह पहले ही हो गई थी, अर्थात मेघा ने गाना गाया। यह क्या सामान्य भूत क्रिया का वाक्य है, लेकिन था जोड़ने पर यह पूर्ण भूत का वाक्य बन गया। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, उसने मेरी पिटाई की थी। उसने मेरी पिटाई की, यह वाक्य सामान्य भूत क्रिया का है, लेकिन यहाँ थी जुड़ने से यह पूरा वाक्य पूर्ण भूत काल का बन गया। लेकिन उसने मेरी पिटाई की थी, पिटाई का काम पहले ही पूर्ण हो गया था। इसी प्रकार उसने कपड़े धोए थे। उसने कपड़े धोए, ये वाक्य हुआ सामान्य भूत क्रिया का हुआ, लेकिन थे जोड़ने पर यह पूर्ण भूत काल का वाक्य बन गया। उसके द्वारा कपड़े धोने की क्रिया पहले ही पूर्ण हो गई थी। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत का मतलब होता है भूतकाल क्रिया का वह रूप जो अपूर्ण रहा या निरंतर चल रहा था, जिसकी समाप्ति का कोई पता नहीं चलता। व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात भूतकाल में वह व्यापार है अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। अपूर्ण भूत में जो भूतकालिक क्रिया का जो काम है उसके समय का कोई पता नहीं चलता, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु के साथ रहा था, रही थी, रहे थे या ता था, ती थी, ते थे आदि आते हैं। जैसे माही खाना बना रही थी, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि माही द्वारा खाना बनाने की क्रिया है वह लगातार चल रही थी या इसकी समाप्ति का कोई पता नहीं चल रहा है, यह अपूर्ण रह रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह वाक्य अपूर्ण भूत का है। दूसरा वाक्य है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता था, अर्थात जहाँ क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे आते हैं, वहाँ अपूर्ण भूत वाक्य होता है। अभिषेक द्वारा पुस्तक पढ़ने की क्रिया जो है वह अपूर्ण रही या निरंतर चल रही है, इसकी क्रिया की समाप्ति का कोई पता नहीं चलता है। अब प्यारे बच्चों, पांचवा जो प्रकार है संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह करना, शंका करना, यानी भूतकालिक क्रिया का वह रूप जो होने पर संदेह प्रकट हो। संदिग्ध भूत क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार
होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। यानी भूतकालिक क्रिया का वह रूप व्यापार जिसमें के विषय में संदेह प्रकट हो। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। कहने का मतलब होता है यदि सामान्य भूत काल की क्रिया होती है तो उसमें ये शर्त बताई जाती है कि यदि उसके पीछे क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से वह वाक्य संदिग्ध भूत का बन जाता है। पहचान या होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे वाक्य हैं स्नेहा ने कहानी सुनाई होगी। स्नेहा ने कहानी सुनाई, ये वाक्य तो सामान्य भूत की क्रिया का है, लेकिन इसमें शर्त यह है होगी लगने से यह पूरा वाक्य संदिग्ध भूत का वाक्य बन गया। यानी ये इसे यह जाना जाता है कि स्नेहा ने कहानी सुनाई होगी या नहीं, संदेह प्रकट हो रहा है। आगे चलते हैं। प्रेम प्रकाश ने गाना गाया होगा। अब पुनः देखिए, प्रेम प्रकाश ने गाना गाया, यह वाक्य सामान्य भूत की क्रिया का है, लेकिन शर्त यह है कि यदि पीछे होगा, होगी, होंगे लगने से वह वाक्य संदिग्ध भूत बन जाता है। तो इस वाक्य में होगा जुड़ गया। इसके द्वारा हम यह पहचान सकते हैं कि प्रेम प्रकाश ने गाना गाया होगा, संदेह प्रकट किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। भूतकाल का छठा प्रकार हेतु हेतु मदभूत। इसमें शर्त होती है। क्या शर्त होती है? जिसमें ऐसी दो बातों का होना सूचित होता है जिनमें दूसरी पहली पर निर्भर करती है। जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, यदि डॉक्टर समय पर आता तो मरीज बच जाता। मरीज बचने की जो क्रिया है वह डॉक्टर आने पर निर्भर करती है। व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा देखिए। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो। अवलंबित का मतलब होता है निर्भर होना, अर्थात दूसरी पहली पर निर्भर करती है। वहाँ हेतु हेतु मदभूत होता है। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है। शर्त बता दी गई है कि ऐसे वाक्यों में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते लगता है। इसमें पहचान सर्वप्रथम है प्यारे बच्चों, शर्त होना, होता तो। इसके वाक्य देखिए, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, अर्थात गोलियां चलने की क्रिया युद्ध होने पर निर्भर करती है। तो हम कह सकते हैं यह वाक्य हेतु हेतु मदभूत का है। इसमें शर्त रखी गई है, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। उत्तीर्ण होने की जो क्रिया है वो पढ़ने पर निर्भर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह वाक्य भी हेतु हेतु मदभूत का है।